Morning students, today we are starting with the exercise 3.7 of chapter pair of linear equation two variables. पहले मैंने 3.6 तक ही करवाया था, लेकिन अब ऑप्शनल भी कर लेते हैं. एक्सरसाइज 3.7 है ऑप्शनल एक्सरसाइज. हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंपल ज़रूरी नहीं है, लेकिन CBSE वाले स्टूडेंट्स कर लेना इसको 3.67 एक्सरसाइज को. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. दो फ्रेंड हैं अनी एंड बीजू, उनकी एज में डिफरेंस कितना है 3 years. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. जो अनी का फादर है धर्म मतलब उसका नाम है, वो डबल एज का है अनी से, ठीक है. और जो बीजू की सिस्टर है कैथी, वो उससे हाफ एज की है. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years. जो एज है कैथी और धर्म की, उनकी एजेस में डिफरेंस है 30 years का. तो हमें फाइंड आउट करनी है अनी की और बीजू की एज, राइट. देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को. सबसे पहले ना हमने सपोज कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. लेट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू x years. हमने सपोज कर लिया जो अनी की एज है वो x years है, ठीक है. और लेट कर लिया एज ऑफ बीजू की एज हमने सपोज कर ली y year, ठीक है. हमने इन दोनों की एज सपोज कर ली, ठीक है, x year और y year, ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनु. जो धर्म एज ऑफ अनीज फादर की एज क्या दी हुई है, उससे डबल है अनीस की एज से, तो उसकी एज क्या होगी 2x ईयर हो जाएगी, ठीक है. और क्या दिया हुआ है, जो बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथीज एज. जो उसकी सिस्टर है ना कैथी, वो उससे हाफ एज की हो गई, मतलब तो कैथीज एज क्या हो गई y/2 years हो गई. क्यों? क्योंकि जो बीजू की एज है वो कैथी की एज से डबल है, तो और कैथी की एज इससे हाफ हो गई. डबल मतलब उसकी 10 है तो उसकी 20 है, तो 20 का हाफ ही करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है. और क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन कैथीज एंड धर्म एज. तो एज ऑफ अनीस फादर मतलब उसका नाम था धर्म, ठीक है. अनीस के फादर का नाम था धर्म, ठीक है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एज ऑफ देयर डिफरेंस दिया हुआ है हमें 30 years. तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धर्म सिंह की एज और कैथी की एज का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 30 years. तो इसका मतलब 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30 हमें गिवन है, ठीक है. तो बस इसको सॉल्व कर लो. और हमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. और इन दोनों की एजेस में भी डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था, ठीक है. इन दोनों की एज का भी डिफरेंस दिया हुआ था हमें x y इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि दोनों की एजेस में डिफरेंस कितना हुआ है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3, दोनों की एज का डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है. तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है. अब इसको किसी मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो. 2 इक्वेशन बन गई. वैसे तो ये जो सारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, ये तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी खास ज़्यादा नहीं है, कुछ भी कंसेप्ट कोई अलग नहीं लगा हुआ. पता नहीं बच्चों ने क्यों नहीं ट्राई किया, आई डोंट नो. देखो खुद कर सकते थे, एक बार करते तो ट्राई करके देखते तो. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट. अब ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस करके, तो यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 57 हो गया, राइट. तो x की वैल्यू क्या आ गई 57/3. 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27. तो x की अनीस की एज आ गई 19. तो x माइनस वाई क्या था 3, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 था, ठीक है ना. तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. तो y की वैल्यू आ गई 6. तो मतलब कि दोनों के फ्रेंड्स की एज क्या आ गई, एक की आ गई 19 और एक की आ गई हमारी 16 ईयर्स. यहाँ पे ईयर्स ज़रूर लिख लेना, ईयर्स नहीं भूलना, यूनिट्स ज़रूर लिखनी है. तो अगर कुछ ईयर्स तो देखो लिखना ही पड़ेगा, बाकी अगर कभी सेंटीमीटर मीटर में कोई चीज़ दी हुई है तो उसमें ऑप्शन है तुम्हारी यूनिट लिख दो खाली,
ठीक है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इसकी एज इतनी है 19 ईयर और उसकी होगी 60। ठीक है, ये तो हमारी होगी अन्नी और बीजू की एज, यही तो निकालनी थी बस। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, वन से गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल देन ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब एक फ्रेंड क्या कहता है, तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने क्या जवाब दिया, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 देते हो, आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा तुमसे। टेल मी वट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कि इनका अमाउंट एक्चुअल में थी कितनी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है, देखो हमने इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सपोज कर लेना होता है। ठीक है, हम सपोज कर लेंगे कि इनकी एजेस सपोज कर ली, एजेस नहीं सॉरी, इनकी हमने लेट कर लेंगे, इनकी जो इनके पास मनी है वो लेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास ये, गिव मी 100 फ्रेंड, तो लेट मनी, हमने मनी सपोज कर ली, फर्स्ट फ्रेंड के लिए मनी सपोज कर ली, कितनी हो गई इसके पास x रुपीज़, और सेकेंड फ्रेंड के पास मनी सपोज कर ली y रुपीज़। ठीक है, क्या कहता है कि फर्स्ट में क्या कहा, गिव मी 100, फर्स्ट फ्रेंड अगर को 100 मिल जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, उसने क्या किया, गिव मी 100, तो 100 रुपीज़ फर्स्ट फ्रेंड के पास आ गए। आई शेल बी देन ट्वाइस रिच एज यू, तो दूसरे के पास कितने, y माइनस 100 हो गए। ऑब्वियसली एक के पास 100 रुपीज़ उसने दे दिए उसको, तो दूसरे के पास तो 100 कम हो गए ना। ठीक है, तो द अदर रिप्लाई, तो क्या हुआ, आई शेल देन बी ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, तो ये उससे डबल हो जाता है। तो हम ट्वाइस किसके साथ लगाएंगे, इक्वालिटी के साथ, इसके साथ लगाएंगे। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू माइनस 300। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे, इफ़ यू गिव मी 10, दूसरे ने कहा, दूसरे फ्रेंड ने कहा, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे देते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगी बात, इसके पास 10 रुपीज़ चले गए और दूसरे के पास 10 रुपीज़ बढ़ गए, तो वो क्या कहते हैं, मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो 6 टाइम्स इसके साथ कर देंगे इक्वालिटी करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस डी वाई प्लस 10। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस वाई, और ये 60 उधर चला गया 70। ये मेरे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम 2y हो जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो मैंने इस वाली पूरी इक्वेशन को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, राइट। अब क्या करोगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, दूसरी क्या बनेगी, 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, सॉरी, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया, एक्स में फ्लो में मैंने एकदम कर दिया 12x। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस, ये कितना बनेगा 0 4 और 4, माइनस 440 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 440 अपॉन 11, तो 11 4 ज़ा 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो मतलब एक के पास तो 40 रुपीज़ थे, दूसरे में क्या था हमारे पास, एक में उसकी वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पता है ना, वैसे तो तुम्हें पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से कि x माइनस 2y की वैल्यू क्या थी, माइनस 300 थी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यही अप्लाई कर रही थी ना, 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 340 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 170।
तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 170। मतलब कि फर्स्ट फ्रेंड के पास कितनी मनी थी 40 रुपीज़ थी और दूसरे फ्रेंड के पास थी हमारे 170 रुपीज़ मनी थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम्स, तो उसको शेड्यूल टाइम से जो उसका टाइम लिमिट जो होती है उससे 2 घंटे कम लगते हैं। और अगर वो 10 घंटे पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम स्पीड हो जाती है उसकी, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, हमें डिस्टेंस कवर बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने देखो इस क्वेश्चन में क्या सपोज कर लिया, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने सपोज कर ली कि x किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि y इसको आवर्स लगते हैं, मतलब जो हमारे पास टाइम शेड्यूल है y आवर्स लगते हैं, और डिस्टेंस स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है, सबको पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड क्या लेट की हुई है x, टाइम क्या लेट किया हुआ है y, तो डिस्टेंस हो गया x इंटू वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है मतलब कि x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है, और टाइम कितना हो जाता है, फिर टाइम 2 घंटे घट जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्पीड और ये टाइम इन दोनों के साथ भी उसको डिस्टेंस उतना ही कवर करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कितना है हमारा एक्स वाई है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, स्पीड क्या है x प्लस 10 और डिस्टेंस क्या है y माइनस 2। तो ये क्या था, मेरा डिस्टेंस था ना, ये मेरा जो डिस्टेंस जो हमने उसमें कवर करना था वो है एक्स वाई, और ये कौन सा स्पीड है, इंक्रीज स्पीड, और ये क्या है डिक्रीज्ड टाइम। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू में लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, -2x प्लस 10y माइनस 20, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, उधर लेके जाओगे 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -20, 2 कॉमन लेके काट दो, x माइनस 5y इज इक्वल टू -10, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। राइट, उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालोगे, सेकेंड में वो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास उसकी स्पीड बढ़ने की बजाय घट जाती है, तो हमारे पास स्पीड क्या हो गई, अब x माइनस 10 हो गई पर किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और टाइम कितना होता है, तो उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो y प्लस 3 आवर्स हो गया। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अब भी वो एक्स वाई करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 वाई प्लस 3 हो गया। राइट, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। राइट, अब क्या करोगे, इन दोनों के क्वेश्चन में क्या है, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -10, 3x माइनस 10y, दोनों को ऐड कर दो, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -20, या सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल हो गया, ये क्या x इज इक्वल टू 50 आ गया। तो मेरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 50 क्या आ गया, x क्या था स्पीड, तो ये क्या आ गई किलोमीटर पर आवर, तो मेरे पास स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या था, दोनों का रिलेशन देख लो, 2x माइनस 10y क्या था -20, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 50 माइनस 10y इज इक्वल टू -20 क्या आएगा 100 माइनस 10y इज इक्वल टू -20, ये उधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, 120 इज इक्वल टू 10y, तो y क्या आ जाएगा 120 अपॉन में 10 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये आ गया मेरा टाइम आ गया। अब निकालना क्या था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था ना, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस क्या था एक्स वाई, एक्स क्या है 50 और ये क्या है 12 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या आ गया मेरा 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही थी वो वाली ट्रेन, 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, कितनी स्पीड से कर रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही थी, और शेड्यूल टाइम कितना था 12 आवर्स था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, the student of a class are made to stand in a row. If 3 students are extra in a class, then there would be 1 row less. If 3 students are less in the row,
देयर वुड बी 2 rows मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स होंगे जितनी रोज़ होंगी और एक रो में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया लेट द नंबर ऑफ रोज आर एक्स, हमने सपोज करें नंबर ऑफ रोज क्या है एक्स है, एंड वी सपोज दैट नंबर ऑफ एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रंस कह सकते हो, स्टूडेंट्स इन वन रो इज वाई। ठीक है, हमने ले लिया नंबर ऑफ रोज कितनी है एक्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से एक रो में कितने हैं वाई हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे एक्स इंटू वाई। नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज एंड एक स्टूडेंट में कितने नंबर ऑफ वो कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, राइट है ना। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, इसका मतलब y + 3 हो जाए, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, y + 3 हो जाए और इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा रो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाती है, इसका मतलब रोज़ में से एक कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही निकलेंगे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसको मल्टीप्लाई करने पर ही निकलेंगे, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y को x से मल्टीप्लाई कर xy माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू xy से xy कैंसिल, तो क्या आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन मिल गई, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट कम हो जाए एक रो में से, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, तो y - 3 हो गया, तो क्या होता है हमारे पास, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो रोज़ बढ़ जाती हैं, तो रोज़ क्या हो गई x + 2 हो गई, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर भी क्या मिलेगा एक्स वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा yx + 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू xy हो गया, xy से xy कैंसिल, तो ये 3x को उधर ले जाओ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 हो गया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो ये 3x माइनस वाई है, 3x माइनस 2y है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हमने फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस कर दिया, तो क्या आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड पहले लिखेंगे ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया -y इज इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू आ गई 9, तो इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में स्टूडेंट्स कितने थे 9 थे, ठीक है। और अब एक रिलेशन में पुट कर लो, किसी भी रिलेशन में पुट कर लो, 3x माइनस वाई कितना था 3 था, तो यहाँ पुट करो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, तो 3x क्या आ गया 12, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो नंबर ऑफ हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ रोज कितनी थी x इज इक्वल टू 4 आर द नंबर ऑफ रोज एंड y इज इक्वल टू 9 था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ईच रो, तो वो थे हमारे ईच रो के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अब हमारे पास हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्चुअली
अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये तो आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस निकालेंगे, x इंटू वाई। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, एक्स वाई। एक्स कितना था 4 और y कितना था 9, तो 36 आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नीचे लिख दोगे लास्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड स्टूडेंट्स इन ईच रो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। ठीक है, जो एंगल सी है ना वो थ्राइस ऑफ एंगल बी है, और विच इज़ इक्वल टू, और एंगल सी किसके इक्वल भी है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी भी है। तो फाइंड 3 एंगल्स, तो हमें तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सबको बहुत अच्छे से पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ए बी सी, तो इनके एंगल्स का सम क्या होगा, ऑब्वियसली 180 होगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, सबको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180। राइट, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो एंगल सी है वो ट्राइस ऑफ एंगल बी है, और विच इज इक्वल टू ट्राइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो, अब इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, इस पूरी को ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इसको अलग तरह से लिख लो, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, तो इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 360। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग से कर दिया और इसको अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी मैं ये पुट करने लगी हूँ। राइट, तो अब ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यूजिंग सेकेंड, तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी क्या आ गया 360 बन गया। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ एंगल सी बन गया 360, तो एंगल सी क्या बन गया 360/3 विच इज़ इक्वल टू 120। तो मेरा एंगल सी तो आ गया 120। राइट, अब एंगल सी आ गया हमारा। अब एंगल सी किसके इक्वल था, थ्राइस ऑफ एंगल बी के इक्वल था ना। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या है 120 विच इज़ इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 120/3 विच इज़ इक्वल टू 40 हो गया। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। नेक्स्ट, अब एंगल बी, अब हमें क्या चाहिए, एंगल ए चाहिए। अब बी और सी तो पद मिल गया, अब ए कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या था 180 के इक्वल था। ठीक है ना, एंगल ए की वैल्यू हमें पता नहीं, बी की वैल्यू मैंने निकाल ली 40, सी की वैल्यू मैंने 120 निकाल ली विच इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 हो गया ना, माइनस 160, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, खुद कर सकते थे अगर करना चाहो तो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करवाऊंगी पहले, क्योंकि ये भी बहुत इजी सा है, उसके एंगल के ऊपर है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होता है जिनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सबको पता है, ये तो हमने पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में बार बार लिखना नहीं चाहूँगी, दिखा देती हूँ। देखो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए और सी इक्वल, एंगल्स ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब साइक्लिक के अकॉर्डिंग इक्वल ए और सी का सम 180 और बी और डी का सम 180। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 8th क्वेश्चन क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी
कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ, सम ऑफ अपोजिट लिख सकते हो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180। राइट, अब ए की जगह क्या दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, फर्स्ट हमारी बनेगी एंगल बी की जगह क्या है 3y माइनस 5 और डी की जगह पे क्या है -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। सॉरी मैंने 2 लिख दिया अभी गलती से ना, तो यहाँ पे लिख लो 2। ठीक है, अब 1 क्या बनेगी, ए क्या है 4y प्लस 20 और सी क्या है -4x इज इक्वल टू 180। ठीक है, मैंने लिख दिया दोनों के एंगल्स लगा के 180 बता दिया। अब जो इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा 3y माइनस 7x, इसका मतलब 3y माइनस 7x 5 कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 180। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 इधर चला जाएगा 160। समझ में, और इसमें से 4 कॉमन ले लो तो क्या आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 और y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 160 अपॉन 440। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे y क्या हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को तुम मान लो थर्ड इक्वेशन, पुट y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ या फिर सब्स्टिट्यूट कह दो। ठीक है, तो अब 3y की वैल्यू क्या है 40 प्लस एक्स माइनस 7x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 120 प्लस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 180। तो 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -4x इज इक्वल टू, ठीक है, -4x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो -4x आ गया प्लस 60, तो x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन -4, तो यहाँ से कैंसिल हो गया तो -15 आ गया x। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -15। अब y क्या है, y कहता है 40 प्लस एक्स था तो 40 माइनस 15, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है, अब ये तो आ गई मेरी y और x की वैल्यू, सॉरी y इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स 40 माइनस 15 एंड y इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये आ गई x और y की वैल्यू, हमें क्या निकालना था a b c d की वैल्यू। अब एंगल a क्या था, एंगल a था मेरा 4y प्लस 20। ठीक है, तो 4y मतलब 4 इंटू 25 प्लस 20, तो इसका मतलब 120 हो गया, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 20 120, तो a निकल गया। लाइक दैट b क्या था मेरा 3y माइनस 5। ठीक है, 3 इंटू वाई 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 70 आगे। और b c क्या था -4x, तो 4 क्या है -4 इंटू एक्स क्या है -15, 15 60 आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद d क्या था -7x प्लस 5, 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी -15, 15 7 सा 135, तो आ गया माइनस प्लस 135 प्लस 5 क्या आ गया 140। ओह सॉरी 7x मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये -115 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू आ गया 110। ठीक है, 110। ठीक हो गया 105, ओहो फिर गलती थी सर,
105 + 5 विच इज़ इक्वल टू 110 हो गया ना। x इज इक्वल टू 15, 15 7 से 105, 105 + 5 इज इक्वल टू 110 हो गया हमारा डी की वैल्यू। ठीक है ना, सारी की सारी वैल्यूज़ हमने इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। अब हमने इस क्वेश्चन में किया क्या बेसिकली, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, सब जो क्वाड्रिलेटरल का सम है ना अपोजिट एंगल्स का, उसका हमने शो किया कि वो 180 होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम हुआ होता है 180, बस वही अप्लाई किया और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था इस क्वेश्चन में इसके अलावा। बस तुम्हें ये प्रॉपर्टी 9 की प्रॉपर्टी थोड़ी सी याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब 6th क्वेश्चन करते हैं। अब ये तुम्हारा सारा का सारा ईजी क्वेश्चन हो जाता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो ये दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इसके जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आता है, मैंने पहले सिखा दिया, अब मैं दोबारा तो नहीं करने दिखाऊंगी ना। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे वैसे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो दो ग्राफ मतलब दो इक्वेशंस के हमने ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों लाइंस में से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, इन दोनों लाइन के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमें लिखने हैं, मतलब उसके वर्टिसेस लिखने हैं। जो वर्टिसेस मतलब ट्रायंगल्स के जो पॉइंट्स हैं ABC जो होंगे वो वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करना। ठीक है, उसके बाद मैं 7th क्वेश्चन करवा देती हूँ। 7th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, अगर ट्राई करते तो हो जाता, बट अब करवाने लगी हूँ तो ये कंप्लीट ही करवा दूँगी। तो 7th क्वेश्चन जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, ये उसी मेथड से होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। 7th का फर्स्ट पार्ट, px + qy इज इक्वल टू p - q। नेक्स्ट है qx - py इज इक्वल टू p + q। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है, x और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसमें कौन सा मेथड लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू के इस तरफ लेके आना है। तो मैं इसको लिख दूँ -(p - q) -(p + q) इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे किस फॉर्म में चेंज करना होता है, ax + by + c इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको चेंज करना होता है, वो मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद 2 3 1 2 वाला मेथड लगता है। 2 3 1 2 मतलब q - p, फिर उसके बाद -p - q -p + q, 1 मतलब p q, उसके बाद q - p। ठीक है, लिख लिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और क्या लिखना है, x y 1 ऐसे करते हैं। और इसको बीच में क्या लिखते हैं, इक्वालिटी का साइन। तो q को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -q p + q। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस जो माइनस करते हैं उसका p - q। ठीक है, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको इसके साथ, तो ये क्या आएगा, -q, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, टाइट हो जाएगा, -q p - q, फिर माइनस माइनस प्लस p + q इक्वल टू 1/p - p² - q²। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x/, अब ये क्या आएगा, -pq - q² - p² + pq। ठीक है, pq से pq कैंसिल, y/, -qp -+q² + p² + pq विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, -p² + q²। ऐसे आएगा ना, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया, p² + q²। अब ये क्या सॉल्व करके लिखोगे, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, -p² + q² आ जाएगा, और यहाँ कैंसिल हो गया तो ये भी p² + q² हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, -p² + q²। अब x y कैसे बताया था निकालना, पहले इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1।
ठीक है, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू 1, सॉरी माइनस से माइनस भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, और वाई को जब इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो माइनस, तो बी स्क्र प्लस क्यू स्क्र दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1, सॉरी वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इसका, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी है। सेम वही फॉर्मूला कैसे करेंगे, 2 3 1 2 लगा देंगे, बी ए, इसको पहले नेगेटिव उधर ले जाना, एक कोड मेथड कर लेंगे, माइनस सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -c -1 प्लस सी, और 1 क्या है ए बी, और ये क्या हो जाएगा बी ए। ठीक है, अब x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस हो जाएगा बी 1 प्लस सी, ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ए और को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, फिर इक्वल टू वाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, फिर इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए ऑफ 1 प्लस सी। ठीक है, फिर इसको इसके साथ 1/a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, x माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बन जाएगा 1/a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अब इसमें कैंसिल आउट तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो अब हमने क्या करना है, इसको अब इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो बट इजी सा क्वेश्चन है बहुत। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी सी कॉमन आ जाएगा, दोनों में से सी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x/- बी, यहाँ से मैंने निकाल लिया सी कॉमन, तो प्लस सी कॉमन निकालूंगी तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और y में भी इसी तरीके से मैंने क्या किया, सी कॉमन निकाल लिया, सी कॉमन निकाल लिया तो a माइनस बी, है ना, यहाँ से मैं सी कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा a माइनस बी, और इसी तरीके से मैंने यहाँ से सी कॉमन निकाला था तो क्या आया था a माइनस बी। ठीक है, तो सी प्लस ए हमारा रह गया, और 1/a² माइनस बी²। पहले क्या करना होता है, इन दोनों को इक्वेट करना होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो -b प्लस a माइनस बी अपॉन a² माइनस बी²। आंसर आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई ये, और y की वैल्यू क्या आएगी, ये भी उधर ले जाओ तो क्या आएगी, c a माइनस बी प्लस a अपॉन में a² माइनस बी²। तो ये हमारी आ गई x और y की वैल्यूज़। ठीक है ना, अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। इजी हैं सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ही सॉल्व होते हैं, और उसी से ही है फ़ायदा करने का। दूसरे तरीके से सॉल्व करने बैठोगे तो कभी नहीं सॉल्व हो पाएंगे, कभी नहीं, मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। थर्ड पार्ट, x/a माइनस y/b इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। पहले तो ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। कैसे करोगे, इसको करो, इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन को, इसको मैं ए बी एलसीएम ले लूँ, तो ए बी एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, सॉरी bx माइनस ay इक्वल टू 0, तो इसको लिखो bx माइनस ay इक्वल, ए भी उधर चला जाएगा तो इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, दोनों में से वैसे कोई भी कर सकते हो, हो तो जाएगा दोनों से, इसी से कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x
सॉरी एक्स से पहले 2 3 1 2 तो लगाओ, 2 3 1 2, 2 3 1 2 में 2 क्या है माइनस ए बी, 3 क्या है 0 और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 में क्या है बी ए और क्या है माइनस ए बी, ठीक है ना, राइट है, माइनस ए बी फिर 0 और ये फिर बी ए और फिर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब x करना है सॉल्व पहले, तो x कैसे करोगे, x अपॉन कैसे लिखते हैं, माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, माइनस ए को क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए को इस पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा ए ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल टू वाई, फिर इसके साथ इसको करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इज इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना होता है, इन दोनों को इक्वेट करना होता है, तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसके साथ इक्वेट कर दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए। इसी तरीके से फिर वाई अपॉन इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी लिख दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वाई की वैल्यू आ गई बी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई ए, तो हमारे पास ये दोनों आंसर हो गए, एक्सिस की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे 2 पार्ट रह गए इसके, फिर ये तुम्हारा एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट। अब तुमने देखा होगा एक्सरसाइज में ऐसा ऑप्शनल वाला कुछ था नहीं कि इतना कोई टफ कुछ नहीं था, कर सकते थे अगर ट्राई कर तो करा करो ट्राई अपना, ठीक है। 4th पार्ट ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू मैं उधर लेके माइनस के साथ लेके जा रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पहले तो ये इक्वेशन को ना ठीक करना पड़ेगा, एक्स और वाई में अलग से वेरिएबल्स में निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखो, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्स कॉमन ले लो इन दोनों में से, एक्स कॉमन लिया तो क्या आया ए प्लस बी, फिर इन दोनों में से वाई कॉमन ले लो, ये भी आया ए प्लस बी, फिर माइनस को उधर ले जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये भी इक्वल टू 0 थी दूसरी, ठीक है ना, 2 इक्वेशन बन गई। अब इसमें एक वाला मेथड लगाओ 2 3 1 2 वाला, 2 3 1 2, 2 क्या है अब इन दोनों में, इसमें क्या है ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है। 3 क्या है, इसमें क्या है ये पूरा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और इसमें क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 क्या है थोड़ा सा सेपरेट ले लेते हैं, 1 क्या है दोनों में ए माइनस बी और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, और 2 क्या है दोबारा से ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब इसको आगे बस सॉल्व करना रहता है, तो नहीं करोगे तुम, ठीक है। अब क्या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ लंबा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा भी नहीं मुझे लगता है। एक्स क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस ऑफ ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब y इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और
फिर इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खुद करके देखना है, क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब ये तो मुझे रब करना पड़ेगा ऊपर का, तो ठीक है ऊपर का पार्ट में रब कर देती हूँ, वरना क्वेश्चन ही नहीं आना ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एक्स वाले के नीचे वाले पार्ट को सारे को सॉल्व कर लो। एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए क्यूब आ जाएगा, माइनस साइन है सबके साथ, ए क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी कॉमन ले लो, बात ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या करो, ये ए प्लस बी है और ए प्लस बी है, ये दोनों कॉमन ले लो। तो ये हमने उठा लिया ए प्लस बी कॉमन, तो ये क्या बचेगा अंदर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे से, इसको आगे सॉल्व कर लो, a प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से ये क्या आ गया a प्लस बी माइनस 2b भी कॉमन ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा b प्लस a आ जाएगा, a b प्लस a, यस b प्लस a आ गया। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x तो चाहिए नहीं अभी, ये भी सब कर दो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2b a प्लस बी। ये तो मेरा सोल्व हो गया x, राइट। अब मैं y को सॉल्व करती हूँ, जो इसकी इक्वालिटी में चलेगा। y ये 1 है ना मेरा, y में देखो क्या कर सकते हैं हम, y को तो पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी ए माइनस बी तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ए क्यूब पे जाएगा ये क्वेश्चन तो, ठीक है ना। तो सॉल्व कर दो पूरे को, क्या आएगा, माइनस को बाहर, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है कुछ हो रहा है कैंसिल, 2a स्क्वायर बी, 2 ये प्लस माइनस का है, ये प्लस हो जाएंगे, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ हमारी। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी था, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, y अपॉन ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, और ये बी ए स्क्वायर की बात होगी, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी रह गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab स्क्वायर हो गया, माइनस 3ab स्क्वायर हो गया, और ये आ गया माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। इतना हमारे पास सॉल्व हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था इसे करना। देखो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2b, ये पूरा आ गया, और साथ में हमारा ये रह गया था, इसको साथ वाला जो पार्ट था ना माइनस मल्टीप्लाई करने वाला, वो पार्ट रह गया था, ठीक है, वो हमने इसके साथ ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो उसके बाद y ऑफ ए क्यूब माइनस से अब हमने क्या किया, 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ से प्लस बी ए स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लिया तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरीके से माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बी क्यूब हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे y अपॉन ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ये ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, और हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर भी कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा यहाँ पे y/4ab² आ गया। ठीक है, और ये मैंने भी ये भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये 1/a² माइनस बी स्क्वायर था, तो इसको सॉल्व कर दिया, तो a² माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a² माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो a² से a² कैंसिल, माइनस 2ab² माइनस 2ab, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये हमारे पास x आया है, ठीक है, ये y और ये यहाँ 1, ये x y 1। अब जब हम x को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो मेरा x क्या था, x अपॉन माइनस, मैं ऊपर लिख के दिखा देती हूँ, ये फिर अब करना पड़ेगा मुझे। देखो x अपॉन माइनस 2b a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/- माइनस 2b a प्लस बी, ये आ गया ना। तो a प्लस बी का एक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस 2b माइनस 2b से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1/- माइनस 2b a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, b से b कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2ab a प्लस बी माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, राइट। ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, करते हुए मैं भी उलझ गई थी थोड़ा सा करते हुए, क्योंकि बोर्ड पे करना और एक कॉपी पे करना अलग बात होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। ओके फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है इसमें, सिंपल सा है वैसे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, फिर माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। देखो इस क्वेश्चन को ना सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम करते हैं ना इसको, उससे मल्टीप्लाई 152 को हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 378 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 152 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये क्या बन जाएगा हमारा 57456 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके x, और ये क्या बन जाएगा 142884y बन जाएगा, और ये बनेगा माइनस 27972। इसी तरीके से जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बनेगा ऑब्वियसली, और ये क्या बन जाएगा 23104y, और ये क्या बनेगा 91 सॉरी प्लस का बनेगा, माइनस का ही होगा सॉरी 91808। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस नहीं करेंगे, प्लस ही कर लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ये माइनस करके आ जाएगा 109,780y आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये प्लस होके आ जाएगा 109,780। ठीक है, सेम आ जाएंगे ये, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आने के बाद इसमें y की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, तो हम ले लिया 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 लगा दी, तो क्या आया 152x इज माइनस 378 इज इक्वल टू 74 आ गया। तो 152x क्या हो जाएगा, ये उधर जाके ये माइनस 74 था ना सॉरी, तो माइनस 74 प्लस 378 क्या हो जाएगा 304। ठीक है ना, तो 152x इज इक्वल टू 304 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 304 अपॉन में 152, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी तुम प्रैक्टिस करना, जो ये क्वेश्चंस थे, जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये बहुत कहीं भी थोड़ा सा भी माइनस प्लस का प्रॉब्लम हो जाए ना, मेरे साथ तो प्रॉब्लम इसलिए होगी ना क्योंकि बोर्ड छोटा सा ही था, तो उस पर बार बार रब करना पड़ रहा था, तो पीछे का भी नहीं देख पा रहे थे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा स्पेस लेके इस बड़े से पेपर पे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। अब ये वाला कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 3.7। ओके बेटा।